और चलिए अब सीधा रुख कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश का, जहां उज्जैन में इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला में और विक्रम उत्सव में शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से। गुरु कही जाने वाली नगरी में जहां गुरु संदीपनी का आश्रम स्थित है, भगवान श्री कृष्ण का शिक्षा स्थली है, ऐसी पवित्र नगरी में आज विक्रम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार है बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति का, जो उन्होंने शंख नाद के साथ, डमरू नाद के साथ आज विक्रम महोत्सव का शुभारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं का पूजन कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में बेटियों को देवी स्वरूपा माना जाता है और आज के इस विक्रम महोत्सव का शुरुआत भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी का विक्रम महोत्सव 2024 में। आज अनूठी सौगातें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जिसमें 8,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही साथ 169 उद्योगपतियों को 677 करोड़ की भूमि पूजन का आवंटन किया जाएगा। उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला, जो कि अनूठा मेला है और पहली बार आयोजित किया जा रहा है उज्जैन में, जहां पर वाहनों को आरटीओ के पंजीयन में 50% की छूट भी दी जाएगी और हथकरघा एवं हस्तशिल्प की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहेंगी। विक्रम सांस्कृतिक पर्व का भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कार्यक्रमों द्वारा किया जाएगा, जो कि 1 मार्च से 9 अप्रैल तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों आयोजित किए जाएंगे और भारत की कालजयी महानायकों की तेजस्विता के संग्रहालय वीर भारत न्यास का शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कार्यक्रमों द्वारा और उज्जैन के रामघाट पर 25 लाख दीपों को प्रज्वलित कर उज्जैन गौरव दिवस भी मनाया जाएगा। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि प्रदेश की नारियों को सशक्त करने के लिए लाडली बहना योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 1,29 लाख लाडली बहनाओं के खाते में 76 करोड़ की राशि का अंतरण किया जाएगा। साथ ही प्रदेश की बेटियों के लिए भी सौगातें लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हम आग्रह करना चाहेंगे श्री शिवशेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग से, कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी और हम आग्रह करेंगे मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण। स्वागत के लिए हम आग्रह करेंगे श्री पी नरहरि जी, सचिव लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्यम विभाग से, कि वे पुष्पगुच्छ के साथ सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और वर्चुअली आज हम सभी को संबोधित करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जुड़े हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज का ये अनूठा पर्व है विक्रम महोत्सव 2024। मैं आग्रह करना चाहूँगी मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण से, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से और सभी जनों से, कृपया अपने स्थान पर खड़े होंगे। वंदे मातरम गायन की प्रस्तुति होगी। सुजलां
पुनः हम मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वर्चुअली हमसे जुड़े माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय संस्कृति मंत्री श्री चेतन कश्यप जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। झाबुआ से हमारे साथ जुड़ी माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री निर्मला भूरिया जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ माननीय सांसद महोदय श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय महापौर, माननीय सभापति, माननीय विधायक गणों का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन एवं इस्पात विभाग मंत्री से कि वे हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से उद्बोधन के लिए। यशस्वी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री चेतन कश्यप साहब, हमारे राज्य मंत्री सिंह लोधी जी, हमारे सांसद महोदय अनिल फिरोजिया जी, हमारे महापौर मुकेश टटवाल जी, हमारी माननीय सभापति नगर निगम कलावती यादव जी, हमारे विधायक महोदय गण सतीश मालवीय जी, अनिल जैन जी, जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, हमारे समस्त मंचासीन महानुभाव और सबसे महत्वपूर्ण उज्जैन के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त हमारे भाई और बहनों, बुजुर्गों, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं मेरे परिवार के समस्त सदस्यगण, आप सबको मेरा प्रणाम। आज एक बहुत खुशी का दिवस है और एक गर्व का दिवस है। हम उज्जैन एक प्राचीन नगरी जरूर है, पर हमारी उज्जैन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि मध्य प्रदेश की नहीं, लेकिन समूचे भारतवर्ष, और मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि समूचे विश्व की एक धरोहर, महत्वपूर्ण स्तंभ हजारों साल से रही है। मैं मानता हूं कि इस बात का भी हमें बड़ा सौभाग्य है कि इतिहास में बहुत सालों बाद हम प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हमारी ही नगरी उज्जैन से पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे। ये स्वयं मेरे लिए मुख्यमंत्री महोदय, मेरे लिए स्वयं मोहन यादव जी, मेरे लिए स्वयं एक बड़ी गर्व की बात है। और मोहन यादव जी और हमारे बीच में जो एक सदियों पुराना रिश्ता भी है, और इस बात का राष्ट्र भर में मेरे दिल गर्व है कि हमारे उज्जैन नगरी के नेतृत्व करने वाले मोहन यादव जी आज पूरे मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम उनका स्वागत हमारे अपने अनक करें। आज एक ही दिवस में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो प्रधानमंत्री जी ने सदैव ये माना है कि भारत में विरासत भी हो और विकास भी हो, और इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन उदाहरण आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमें उज्जैन में देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ एक धार्मिक प्राथमिकता उज्जैन नगरी की सदैव रही है। मोहन यादव जी ने
अपने पिछले 2 महीने के कार्यकाल में ही ये ठान लिया है कि उज्जैन को केवल आध्यात्मिक और धार्मिक स्थिति का केंद्र नहीं, लेकिन व्यापार और व्यवसाय का केंद्र भी हमें बनाना है। और मैं बधाई देना चाहता हूं कि 60-70 दिन के समय में एक ऐसा दिवस हमें उज्जैन में देखने को मिल रहा है जहां एक ही दिन में जहां विक्रम उत्सव महोत्सव की शुरुआत की जा रही है, वहीं एक रीजनल इंडस्ट्री क्लेव की शुरुआत भी की जा रही है और वहीं एक मध्य प्रदेश ट्रेड फेयर की शुरुआत भी उज्जैन में की जा रही है। तो आज अगर मोहन यादव जी उज्जैन में उपस्थित हैं तो एक चीज के साथ नहीं, लेकिन तीनों नदियों का जैसा संगम होता है में, वैसे ही मोहन यादव जी ने उज्जैन के लिए तीनों नदियों का संगम कर दिया है, उज्जैन को विकास और प्रगति के पथ पे चलने के लिए। उज्जैन के साथ एक, जैसे मैंने कहा, एक पारिवारिक संबंध और हृदय का संबंध परिवार का रहा है। हमारी पहली राजधानी उज्जैन थी। राणोजी महाराज ने उस समय, उस कालखंड में उज्जैन को प्रगति और विकास के रास्ते में ले जाने का एक प्रण और संकल्प लिया था और महाकाल मंदिर की स्थापना, जिस इल्तुतमिश ने 1125 में उस महाकाल मंदिर को पूर्ण तरीके से नष्ट कर दिया था, आज जो महाकाल मंदिर में हम लोग दर्शन करते हैं, मेरे पूर्वज राणोजी महाराज के द्वारा ही स्थापित महाकाल मंदिर में आज हम लोग दर्शन करने के लिए उपस्थित होते हैं। जैसे काशी में ज्ञानव्यापी कुएं में लिंग को फेंका गया था, वैसे ही महाकाल का लिंग को कुएं में रखा गया था और राणोजी महाराज द्वारा महाकाल का मंदिर स्थापित किया। माधव महाराज प्रथम ने विकास और प्रगति का मार्ग उज्जैन के लिए प्रशस्त किया और केवल अधोसंरचना नहीं, पानी की योजना शिप्रा नदी के लिए उज्जैन के लिए बनाई, सड़कों का और अधोसंरचना की पूरी एक जाल बिछाई और उसी के साथ पहला देश का SEZ, केवल 1990 में हम लोग SEZ एक्सपोर्ट जोन की बात सुनते थे, पर माधव महाराज ने 150 वर्ष पूर्व माधोगंज में फ्री ट्रेड जोन की शुरुआत की थी उज्जैन में। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि हमारे प्रदेश के नेतृत्व मोहन यादव जी ने एक रीजनल ट्री कॉन्क्लेव और ट्रेड फेयर की स्थापना वहां की है, ताकि उज्जैन में आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़े और आर्थिक शक्ति भी बढ़े। उज्जैन की संभावनाएं अपार हैं। महाकाल लोक स्थापित होने के बाद प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा की सांस्कृतिक परंपरा और इतिहास भी बढ़े, आधुनिक साथ संगम हो और प्रदेश की उन्नति के साथ भी हमारा उज्जैन का क्षेत्र जुड़ पाए। और इसलिए जो ट्रेड फेयर की शुरुआत आज की जा रही है, ग्वालियर मेला के तर्ज पर, मैं शुक्रगुजार हूं मोहन यादव जी का। उन्होंने ग्वालियर मेले के गुड प्रैक्टिसेस को देखकर उज्जैन में मेला की शुरुआत की और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, केवल उज्जैन के लिए नहीं, केवल मालवा के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए। जो आज मेला का उद्घाटन उज्जैन में हो रहा है, और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि 50% टैक्स का रिबेट मोहन यादव जी ने उज्जैन के मेला में भी दिया है। इससे बिक्री बहुत बढ़ेगी। अभी ग्वालियर के ट्रेड फेयर में करीब करीब 2000 करोड़ की बिक्री हुई है और मुझे विश्वास है कि उस रिकॉर्ड को भी हम लोग उज्जैन आने वाले दिनों में तोड़ेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं बधाई और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मोहन यादव जी को
कि इतना अच्छा सकारात्मक कदम लेकर प्रदेश का ट्रेड फेयर उज्जैन में भी स्थापित किया है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारा प्रदेश अवसरों और संभावनाओं का प्रदेश, और हमारा ये पूरा मालवा बेल्ट केवल कृषि के क्षेत्र में नहीं, कृषि के क्षेत्र में तो एक नया रेकॉर्ड मोहन यादव जी ने स्थापित किया है, जो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर नदियों की लिंकेज की योजना के आधार पर मध्य प्रदेश के 10 जिलों को करीब करीब 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कोटा से शुरू होते हुए पूरा ग्वालियर चंबल से मालवा तक इतिहास उन्होंने अपने 90 दिन के कार्यकाल में रचा है। मैं उनको अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। काम पिछले 30 साल से रुका हुआ था, पिछले 60 दिनों में इन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री और गजेंद्र सिंह जी के साथ मिलकर उसका हल निकाला, उसका समाधान निकलवाया। और कृषि के साथ उज्जैन में फार्मा, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स की भी अपार संभावना है। एक साथ जब कई कार्यक्रम चालू करते हैं तो जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम होता है ना, तो ये हमारे आयोजनों की श्रृंखला का एक गुलदस्ता इसी प्रकार से बना है। आयोजक भी चकरा रहे हैं कि क्या क्या बोलना है, बताओ तो सही, इतनी सारी लिस्ट है। विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ भी अभी हाल ही है, इन्वेस्टर समिट मीट का भी यही उद्घाटन है, विक्रम उत्सव का यही आयोजन है। और इसी आयोजन में हम अपने गौरवशाली अतीत पे गर्व करके अपनी बात रखने की शुरुआत भी कर रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर जो आयोजन होने वाला है, ये नाम ही अपने आप में पर्याप्त है। जहां हमारी सभ्यता का आदित्य दुनिया में पहचाना गया, उसी नगरी को विक्रमादित्य के नाम से, विक्रमादित्य का नाम है तो सुशासन सारे गुण अगर एक व्यक्ति में समाहित कर दो तो जीते जी जो देवत्व धारण कर ले। लेकिन विनम्रता में आज भी वो अपने आप को राजा के बजाय सामान्य नागरिक के नाते से, नागरिक तंत्र की स्थापना के प्रथम पुरुष के नाते से जाने जाते हैं। ऐसे विक्रमादित्य के नाम पर ये जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन की मैं अपने यहां से उज्जैन से हमारे भारत सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री और हमारे सबके नेता, मेरे अभिन्न मित्र माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी साहब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनने बहुत विस्तार से अपने बीच में अपनी सारी बात रखी। एक बार अभिनंदन करें माननीय सिंधिया जी का। इसी मंच पर विराजमान हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, समय के अभाव में मैंने कहा कि थोड़ा समय कम पड़ रहा है, एक बार अभिनंदन करो चेतन जी का। हमारे बीच में रतलाम से आते हैं और लगातार उद्योग मंत्रालय की गतिविधि बढ़ा रहे हैं। और जहां संस्कृति की बात हो, संस्कृति की दृष्टि से कोई कार्यक्रम हो, और वैसे भी हमारे वो बौद्धिक क्षेत्र की हमारी बौद्धिक संपदा के नाते से जाने जाते हैं। धर्मेंद्र जी लोधी, अभिनंदन करें धर्मेंद्र जी का, संस्कृति मंत्री का सही अर्थों में जिनने मान बढ़ाया है। मंच पर ही विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं इस अवसर पर। हमारे माननीय विधायक माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी हमारे लिए उज्जैन उत्तर के विधायक हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। और सम आदरणीय सतीश मालवीय जी, दूसरी बार के जोरदार विधायक है सतीश मालवीय जी। इस अवसर पर हमारे अपने प्राध्यापक परिवार से आते हुए अपनी अलग पहचान बनाने वाले पूर्व सांसद वर्तमान विधायक माननीय चिंतामण मालवीय जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। हमारे अपने महापौर मुकेश टटवाल जी, आपका भी अभिनंदन। बहन कलावती दीदी, आपका भी अभिनंदन, नगर निगम के अध्यक्ष हैं। इस अवसर पर हमारे दोनों भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी, माननीय बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, इस अवसर पर फार्मेसी काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष ओम जैन जी, उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष माननीय जगदीश अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन जी, इस अवसर पर प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्याम बंसल जी, हमारे पूर्व विधायक और जुझारू छात्र नेता के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त करने वाले माननीय राजेंद्र भारती जी, हमारे प्रवक्ता राजपाल सिंह जी, और नाम लूंगा तो उज्जैन में मैं अब छोड़ नहीं सकता माननीय सुल्तान सिंह जी,
शेखावत जी नागदा से हमारे बीच पधारे, जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारी बहन जी, इस अवसर पर उपाध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ अलग अलग पदाधिकारीगण, सभी पत्रकार साथियों, सम्मानित नागरिकगण, भाइयों और बहनों, प्यारे मित्र साथियों, आपने ढोल नगाड़े के साथ जो विक्रमोत्सव पे घंटानाद किया है, हजारों साल से महाकवि कालिदास ने 2000 साल पहले ऐसे ही घंटानाद किया, जिसके आधार पर उनकी आज भी दुनिया में तोड़ नहीं मिलता है, जिनने अपने ग्रंथों के माध्यम से उज्जैन की गरिमा गाई, एहसास कराया कि पवित्र क्षिप्रा का किनारा ये भूखंड इंद्र देवता का माना गया, स्वर्ग के समान जो उपमा दी गई उज्जैन को। वैसे तो उज्जैन की पहचान ही ऐसी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा अवतिष्ठ्य सप्तैते मोक्षदायिका, जो 7 पवित्रतम नगरी दुनिया में है, और जिन नगरी में रहने मात्र से परमात्मा हमको जन्म जन्म के झंझटों से मुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति कराता है। व्यक्ति मनुष्य लोक में आता है तो एक ही आकांक्षा से आता है, और आने के पीछे उसका भी कारण रहता कि जब हमारे प्रारब्ध में मोक्ष में रहना का मौका, या आप इसको सरल भाषा में कहो तो हमारे कर्मों के आधार पर पुण्य कर्म अर्जित करने का मौका ढूंढना है, तो व्यक्ति का पिंड आत्मा के रूप में हमारे अपने शरीर से इस मृत्यु लोक में शरीर धारण करके पुण्य अर्जित करने का मौका मिलता है। और पुण्य अर्जित करने का मौका मिलता है तो 84 लाख योनियों में से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको मनुष्य जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म को सार्थक सिद्ध करने के लिए ऐसी उदात्त संस्कृति को दुनिया ढूंढती रहती है, और ऐसी संस्कृति में हमें सबको गर्व है। हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक के, जिस संस्कृति ने दुनिया को मनुष्यता के नाते से वसुदेव कुटुंबकम की भावना से परिचय कराया है। हाँ, हम उस गौरवशाली संस्कृति के संवाहक के, जो अपने गौरवशाली अतीत पे गर्व भी करती है और समूची मानवता में जियो और जीर्णोद्धार का अलग अलग प्रकार से उसी भाव को लेके चलती है, जो एक चींटी मात्र को भी रहने का इस पृथ्वी पे जो अधिकार है वो हम सबको अधिकार है। क्या नदी, क्या पहाड़, क्या पर्वत, सब में जो जीव ढूंढते हैं, सबको परमात्मा का एक तरह से प्रसाद मानते हैं। हाँ, हम उस संस्कृति के संवाहक हैं, और ऐसे में अपने शासन से सुशासन की उच्चतम मापदंड भगवान राजा राम के काल से और अतीत के ऐसे कई कई कारणों से आप अंदाज लगा लो कि ये हमारा अपना जो वर्तमान का चतुर्युग चल रहा है, जिसको मान के चले 5000 साल का ये कलयुग का समय चल रहा है, लेकिन कलयुग के 5000 साल के समय को भी अगर भूल जाएं तो ये उज्जैन तो कालगणना की नगरी है, और कालगणना की नगरी जिसने अपनी सृष्टि के आरंभ से हरेक का हिसाब रखा है, और व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा का समय कितना कीमत रखता है, तो अपने क्षण क्षण का उपयोग सदुपयोग में बदले। इसलिए दुनिया की नगरी कोई और हो सकती है, लेकिन काल की नगरी तो एक ही है, महाकाल की नगरी। इसकी किसी से कोई होड़ नहीं हो सकती, किसी से कोई तोड़ नहीं हो सकती। इसलिए एक बार नहीं, हमारी सृष्टि के प्रारंभ में सौरमंडल की शुरुआत के साथ जब नवग्रह रचना भी हो रही थी सूर्यमंडल के साथ, तो यही माना गया कि उज्जैन वो स्थान है जहां पृथ्वी से एक भूखंड टूट करके मंगल ग्रह के नाते से अपनी अलग पहचान बनाते हैं, और वो मंगल पृथ्वी के पुत्र कहलाते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया कि वो धूमकेतु से जो टकराने की घटना हुई है, वो टकराने की घटना भी इसी पुण्य भूमि उज्जैन से मानी गई है। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए समस्त प्रकार के मांगलिक ऐसे मुहूर्त के आधार पर किसी को अपने जीवन के अंदर मंगल दोष से निवृत्ति चाहिए, कोई मंगल दोष की परिस्थितियों में अपनी सुधार की कोई गुंजाइश ढूंढता है, तो दुनिया में उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। एक बार उज्जैन आ जाए, क्षिप्रा में स्नान करे, मंगलनाथ पे जल चढ़ाए, थोड़ी सी पूजा कर दे, बाबा कृपा करते हैं। ऐसी कई मान्यता है। लेकिन विक्रमादित्य तो वो काल के व्यक्तित्व है जिनने अपने बलबूते पर पुरुषार्थ से, पराक्रम से अपने पिता के छीने हुए उस साम्राज्य को न केवल हासिल किया, बल्कि इस पूरी दुनिया से आतंकवादियों को, आतताइयों को, विदेशी आक्रांताओं को
वो धूल चटाई कि आज भी हर देश के बच्चे बच्चे के हृदय में धड़कता है कि हाँ, हमारा गौरवशाली अतीत का एक महानायक अगर कोई है वो विक्रमादित्य है। हमको सदैव जिस पे गर्व रहता आया। और केवल एक ही वो बात नहीं जिसके आधार पे उनने अपनी धाक जमाई, बल्कि शासन के संचालन के सूत्र कैसे होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में भी लोगों का संग्रह किसी शासक के पास कैसा होना चाहिए। 2000 साल पहले कोई एक नाम हो तो बताओ। महाकवि कालिदास घटकर पर से लगा करके नवग्रह, जिसको नवग्रह के आधार पर सूर्यमंडल की जैसे पहचान होती है, ऐसे उनने नवरत्नों की पहचान अपने साथ जोड़ी थी, जिसके कारण से विक्रमादित्य और उनके नवरत्न, विक्रमादित्य और उनकी 32 पुतलियों का सिंहासन, कई सारी किंवदंतियां आज भी चलती है। और काल के क्रम में ऐसे कई सारे विक्रमादित्य बनने के लिए लालायित जननायक मिले, जिनने कहा कि जीवन में कुछ बनना है तो विक्रमादित्य के समान बनना है। और विक्रमादित्य तो वो व्यक्ति है जिनका मूल नाम तो सहसांक है, लेकिन वह अपने पराक्रम के बलबूते पर असंभव से असंभव व्यक्तित्व के आधार पर ऐसे काम को भी सुक्रम में बदल दे, विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे। इसलिए उसको विक्रम और विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में जाना गया है। काल के प्रवाह में ऐसे जननायक को विस्मृत करा दिया गया था। उस जननायक की सारी वीरोचित बातों को समाज के सामने स्थापित करने के लिए और कौन सा मौका मिलेगा। यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकारें आती है और काल के प्रवाह में वो उसे विस्मृत किए महापुरुषों को याद करते हैं। तो आज हम विक्रमादित्य को इस नए अवसर में नए प्रकार से स्मरण कर रहे हैं। तो कितने प्रकार से उज्जैन की बातों को जोड़ेंगे। महाराज सिंधिया जी जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि आज से लगभग 125 साल पहले आपके ही पूर्वज ने यहाँ पे उज्जैन में जो फ्रीगंज की स्थापना की, और लगभग 250 साल पहले उस मुगल काल में जिनने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया था। मुझे गर्व है इस बात का उज्जैन का होने के नाते से और महाराज सिंधिया की उस पुरानी रियासत के नागरिक के नाते से बताना चाहूंगा। वो काल ऐसा था जहां एक तरफ हमारे देवालय तोड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ महाराज सिंधिया ने यहाँ महाजी जी के समय, महाराज राणोजी के समय स्कंद पुराण के अवंती खंड में जो जो देवस्थान जहां थे वो सारे के सारे देवस्थान को यथा योग्य तरीके से निर्मित करके उज्जैन की एक नई कीर्ति, नया रूप लाने का प्रयास किया है। हम सब धन्यवाद देते उस नाते से कि जहां मंदिर तोड़े जा रहे थे वहां उसी काल में जवाब दिया गया कि महाकाल का मंदिर 250 साल पहले इतना विशालतम मंदिर बनाकर जो दिया, जो आज भी दुनिया में एक अद्भुत अलग अपने अलौकिक छटा बिखेरता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, काल के प्रवाह में केवल वो ही नहीं किया, बाद के समय में SEZ हमको मालूम फ्रीगंज जो बना है, उस फ्रीगंज के आधार पर जो व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए ये जो काटन मिल की बड़ी उस समय इंडस्ट्रियां लगी थी, उस इंडस्ट्रियों के आधार पर जो उज्जैन से व्यापार व्यवसाय बढ़ा था, ये जो बड़ा होने में बड़ा योगदान सबसे पहले माधवराव जी सेकंड महाराज साहब का रहा है। उसके आधार पर उज्जैन ने अपनी एक अलग पहचान बनी थी। और आज काल के क्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अभिनंदन करें, जिनके काल में, और सिंधिया जी को भी धन्यवाद दें। हम सब जानते ग्वालियर से हमारा रिश्ता खास है, इसलिए ग्वालियर में भी उनने ऑटोमोबाइल सेक्टर में छूट दिलवाई थी। माधवराव जी महाराज साहब ने, आप माननीय कैलाशवासी माधवराव जी साहब ने इस बात को लड़ करके कि मेला तो 1906 में शुरू हुआ था ग्वालियर में, लेकिन मेले की संस्कृति शुरुआत में हुई थी पशु मेले से, लेकिन उस मेले को दुनिया में अलग रूप में स्थापित किया। जो अभी आपने कहा कि 2000 करोड़ का ऑटोमोबाइल का व्यापार व्यवसाय हुआ, तो उसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते अब हमारे उज्जैन में भी वो मौका आया है, जिस आधार पर हमको गाड़ी घोड़े अगर खरीदना है तो 1-2 लाख की छूट तो वैसे ही मिलेगी, लेकिन व्यापार व्यवसाय के माध्यम से ये उज्जैन की एक नई दिशा खुलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सिंधिया जी को, जिनने आज समय निकाला और आज के इस अवसर पर विक्रमोत्सव के साथ ये जो अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो लगभग 40 दिन तक चलेंगे, और इस 40 दिन के अंदर वो सारी घटनाएं, सारी चीजें आएगी सबके सामने। जैसे हमने कल अपने एक बड़ा विश्व की सबसे पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना की, जिसके माध्यम से अभी तक तो केवल मीन टाइम ग्रीनविच GMT चलता था। अब हमारा स्टैंडर्ड टाइम
आईएसडी भारत का स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में जाएगा। आप अपने ऐप में चालू कर सकते हैं। भारत का सूर्योदय का शुद्ध समय अगर कहीं चाहिए, उसका अतीत उज्जैन से जुड़ता है। और ये केवल वो घड़ी नहीं रहेगी, आधुनिक तरीके से ये जो समय का चक्र बदलता है, समय के बदलते चक्र में भारत में, दुनिया में उज्जैन की भी पहचान बने, मध्य प्रदेश की भी पहचान बने। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार केवल उज्जैन नहीं, आज भी समिट के माध्यम से ये रीजनल समिट प्रारंभ करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में इसी क्रम में जारी रखेगी। पूरे प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये आयोजनों का सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। आज हमने जो मशाल यहां से उठाई है, ये निश्चित रूप से आगे जाकर के इसी प्रकार से देश और दुनिया में छाए। पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के कैलेंडर, सरकारी कैलेंडर के ऊपर केवल शक संवत नहीं लिखा गया, मुझे गर्व है विक्रम संवत भी उल्लेख किया है, जिसके आधार पर हम हजारों साल से जाने जाते थे। ये हम कोशिश करेंगे पूरे साल विक्रमादित्य के विविध पक्षों के ऊपर इसी प्रकार की फेलोशिप देते हुए वो सारे रहस्य, वो सारी जानकारियां सबके सामने आए, वो साहित्य का सृजन हो, पुस्तकों की रचना हो, विविध प्रकार की जानकारी हो। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, विक्रमादित्य के बात को लेकर के ही कल ही हमारे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी आ रहे हैं, जिनने कहा कि विक्रमादित्य का और बेताल का उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी संबंध आता है। तो मैंने जब उनको विस्तार से बताया तो उन्होंने कहा मैं उज्जैन आना चाहूंगा, कल ही वो आ रहे हैं। ऐसे कई सारे जिज्ञासु विद्वान हमारे बीच में आना चाह रहे हैं, वो सारी बातों को चलाते रहेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सभी इससे जुड़े हुए पक्ष को, आयोजन समिति को, संस्कृति मंत्रालय को, उद्योग मंत्रालय को, जिला प्रशासन उज्जैन को, उज्जैन से जुड़े हुए सभी गणमान्य अतिथि नागरिकों को, और तो और ये आयोजन इतना अच्छा होता है कि माननीय डॉक्टर रामराज मिश्रा जी बैठे हैं, सालों से आप भी विक्रमोत्सव करते आए। हमारे उस बहादुरी के प्रतीक मोहल्ले मोहल्ले, बहादुरगंज, अब्दालपुरा, कार्तिक चौक, ये कई कई साल से समाज अपने बलबूते पर इसका विजय जुलूस गेर के रूप में निकालता आया है। ये कितना गौरवशाली पक्ष है। समाज जो पहले से मनाता आया, सरकार उनके साथ खड़ी है। ये सरकार और समाज को साथ में लेके चलने वाले उत्सव ये भारत का मान बढ़ाते, हमारी संस्कृति की जय जयकार कराते हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वे विभिन्न समारोह का रिमोट का बटन दबाकर शुभारंभ करें। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024, उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला और विक्रम सांस्कृतिक पर्व अर्थात विक्रमोत्सव 2024 का शुभारंभ करें। नेक्स्ट मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला का उद्घाटन करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। साथ ही साथ तालियों के माध्यम से हम स्वागत करें इन सौगातों का। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विक्रम सांस्कृतिक पर्व विक्रमोत्सव का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से। लाडली बहना का शुभारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1,29,00,000 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने 1576 करोड़ की राशि अंतरित की। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटियों के लिए 2,85,000 बालिकाओं के खाते में 85 करोड़ की राशि अंतरित करी। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दें। साथ ही साथ आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे विक्रम पंचांग, आर्ष भारत, राम राजा व अन्य पुस्तकों का भी विमोचन करने की कृपा करें। विक्रम पंचांग 2081 प्रामाणिक और शास्त्र सम्मत शोधपीठ का यह प्रतिष्ठापूर्ण प्रकाशन, जिसके विमोचन के लिए हम माननीय से अनुरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में
आर्ष भारत जो दुर्लभ ऋषि वैज्ञानिक परंपरा की श्रुतियों और संदर्भों को समाहित किए हुए हैं, ऐसी टेबल बुक के विमोचन के लिए हम पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करेंगे। करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत करें सभी सौगातों का। भारतीय ऋषि वैज्ञानिकों की अति दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान आर्ष भारत केंद्रित दुर्लभ ऋषि वैज्ञानिक परंपरा की श्रुतियों और संदर्भों को समाहित किए हुए टेबल बुक। तालियों में कोई जीएसटी नहीं है, एक बार जोरदार तालियां परम श्रद्धेय के सम्मान में। वीर भारत संग्रहालय का न्यास लोकार्पित। वीर भारत संग्रहालय युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता। विरासत कोठी महल में आधुनिक दृश्य श्रव्य माध्यम से आलोकित होगी। आजादी के अमृतकाल में भारतवर्ष के गौरवशाली और पराक्रमी अतीत से सुपरिचय कराने का मध्य प्रदेश शासन का विनम्र संकल्प है। इसी क्रम में कुछ पुस्तकों का विमोचन जो मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित हैं। मंडला डिंडोरी, दतिया, जबलपुर और सतना जिलों के स्वाधीनता संग्राम पर केंद्रित पुस्तक के लिए संजय यादव जी, संतोष वर्मा जी से मेरा अनुरोध के पुस्तक विमोचन की कार्यवाही संपादित कराएं। मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम, मंडला डिंडोरी, दतिया, जबलपुर और सतना, और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रकाशन जो राम राजा शीर्षक से है, जिसके लेखक हैं पी नरहरि जी और ऋषिकेश पांडे, और ओरछा के राजा राम सीडी का विमोचन के लिए मैं पुनः अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे अपने करकमलों से सहयोग के लिए ऋषिकेश पांडे और सौरभ चौधरी जी जो संपादक हैं और निर्माता हैं। और अब मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि कल जो लोकार्पण हुआ वैदिक घड़ी का, जो संपूर्ण अपने आप में राष्ट्र में अनूठी, एक बार स्टैंडिंग ओवेशन आप सब अपने अपने स्थान से खड़े होकर तालियां बजाकर विश्व की उस ऐतिहासिक धरोहर को जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से आभार। महोत्सव का शुभारंभ किया। नन्ही नन्ही बालिकाओं का पूजन कर, जैसा ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में